अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर हैविंग अ गुड डे। आज का हमारा टॉपिक ज़मीर साजी, हाउ टू बिल्ड अ हेल्दी कॉन्शियंस से रिलेटेड है। उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में व्हेन इट इज़ अ मी सेंटर्ड कल्चर, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ पैम्परिंग, तो ज़मीर की गुंजाइश कहाँ से निकलती है? आया हमारे ज़मीर अब भी ज़िंदा हैं या सोए हुए हैं, और अगर उन्हें बेदार करना है तो कैसे करना है? लेट्स इवेल्युएट व्हाट कॉन्शियंस इज। बैड कॉन्शियंस की डेफिनेशन होती है गिल्टी कॉन्शियंस, और अच्छे कॉन्शियंस की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि यू शुड बी हैविंग अ मॉरल कंपस टू इवेल्युएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो राइट एंड रॉन्ग की चीज कहाँ से आई? साइकोलॉजिकली लेट्स इवेल्युएट इट। फ्रॉइडियन थियोरी ही कहती है कि पर्सनैलिटी के जो 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इट, ego and super ego. It is your impulse part, your animistic desires. Ego tells you the right difference between right and wrong, and super ego is the one which imposes punishments on wrong acts and reward for the right things. तो ये जो चीजें होती है, ये जो सिलसिला होता है कॉन्शियस बिल्डिंग का, वो बहुत पहले से बिल्ड होना शुरू हो जाता है। किस तरह होता है कि इट्स बेस्ड ऑन द एजुकेशन, यानी जो पेरेंटल ट्रेनिंग आप लोग रिसीव करते हैं उससे, और बाकी जो चीज़ें आप अपने अतराफ से सीखते हैं। एक कहावत के मुताबिक कॉन्शियंस इज द वॉइस ऑफ गॉड, इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी थ्रू विच यू कुड डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वी शुड बेटर एजुकेट इट। हाउ? There could be many types of conscience. It could be correct, it could be erroneous, it could be perplexed, confused one, or it could be scrupulous, the extra punitive one. And it goes through different stages. It could be pre-conventional, conventional or post-conventional. क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल्स के जरिए से चलते हैं। बचपन से कोई बात आपको सिखाई गई, फॉर एग्जाम्पल के वी हैव टू रिसीव ROI ऑन वॉट एवर वी आर इन्वेस्टिंग ऑन यू। लड़का है और हमने उसको ये बात के लिए हमने उसको कस्टमाइज किया, उसकी सोच को, उसकी थॉट्स को, कि ठीक है हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और डाउरी आएगी, लड़की आएगी। जब वो प्री कन्वेंशनल ट्रेनिंग से, जिसमें ओबीडियंस रिक्वायर्ड होती है, उससे निकला और कन्वेंशनल वन में रहते हुए थोड़ा सा उसने देखा, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज क्या होगा? व्हेन ही वुड रेक्टिफाई कि नहीं, इस्लामिक स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती ये चीज़, इट इज़ अनएथिकल, आई शुड नॉट बी डूइंग इट। तो इस तरह बाकी सारी चीज़, रॉन्ग चीज़ें जो आपने बचपन में सीखी हुई है, उसको यू कुड straight away challenge them, those thoughts and those programming which you've gone through, which you have been encompassing through your childhood. How? Through these tips. आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें, सो दैट इट शुड बी अ वेल इंटीग्रेटेड वन। आईने के सामने जब खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ आपके सरफेस पे दिख रहा है, फेस वैल्यू पे दिख रहा है, उसके पीछे भी एक बातिन है, और वो बातिन कैसा है? हाउ पीपल कैन इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी अबाउट यू, हाउ मच डू यू कीप योर कमिटमेंट्स। सूरह माइदा की एक आयत में यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, जो मेरी फेवरेट वन है, कि जिसने एक नफ्स को हयात दी, उसने गोया तमाम माशरे को हयात दी। तो उसके ऊपर रख के देखें कि आपका कैसा एम्पैथिक रोल है, आप किस तरह केयर एग्जिबिट कर रहे हैं, एंड सेम ऑल दीज प्रिंसिपल्स विल अप्लाई फॉर चिल्ड्रन, बिल्डिंग चिल्ड्रंस कॉन्शियंस एज वेल। अलाउ रिमोर्स, बिकॉज जो गिल्ट होता है, वो गिल्ट वो पार्ट होता है, उसको आप सिर्फ उसके ऊपर से गुजर जाए कि ठीक है वी शुड फॉरगिव अवर सेल्फ फॉर ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर वो मोमिनी किया जो काम करके नादिम ना हो। तो वो वाली पार्ट, वो नदामत को हमने बरकरार रखना है, ताकि हम रिलेशनशिप्स को अच्छे तरीके से लेके चल सके, हुकूकुल इबाद का फ़र्ज़ अदा कर सके, और जो रोल मैनेजमेंट के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है, उस रोल मैनेजमेंट से सब लोगों को तसख्खुर कर सके। अच्छा, उसके अलावा यह है कि हमेशा, जैसे कि है, मैंने बताया कि ऑलवेज कीप द ट्रुथ पार्ट अहेड, अपना सेल्फ असेसमेंट ऑन रखें, और जो काम आप कर सकते हैं कन्वीनियंटली वो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसको लेट गो करें, लोगों को फॉरगिव करना सीखें। इन सारी चीज़ों से आपका कॉन्शियंस अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा, और आपके रिसोर्स जो होंगे इस सिलसिले में वो होंगे कुरान, क्योंकि कुरान तमासील बयान करता है। कुरान कससल अंबिया के किस्सों से पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताता है, शुजात के, सब्र के, इस्तकामत के, और सीरत नबवी हमें जो है वो सारी इन चीज़ों को किस तरीके से करना है, वो रोल मॉडलिंग हमें प्रोवाइड करती है। तो अगर इंशाल्लाह हमारी नज़र उस पर रहेगी तो हमारे अच्छे कॉन्शियंस खुद के भी रहेंगे, एंड इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू सी थिंग्स विद द पॉजिटिव लेंस, विद द लेंस ऑफ जस्टिस, और यही चीज़ हम आगे अपनी नस्लों को में प्रोमोट कर सकेंगे। ऑल द बेस्ट टिल वी मीट नेक्स्ट।